बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम उनकी मेन ब्रांचेस जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनका जो तीसरा पार्ट होगा आज के लेक्चर का उसमें हम पढ़ेंगे व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ, बायोलॉजी क्या है वो आज हम पढ़ेंगे और बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो यहां बायोलॉजी दो वर्ड्स, बायो और लॉजी, कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब होगा लाइफ, क्योंकि ये बायो लाइफ उसका मतलब होगा बायो का। यहां दूसरा जो लॉजी है वो लोगस से लिया गया है। लोगस का जो मतलब होगा, जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? वो होगी या तो हम कह सकते हैं स्टडी, या हम कह सकते हैं नोइंग अबाउट, किसी चीज के बारे में जानना। अब नोइंग अबाउट किसके बारे में? तो यहां जो बात होगी वो किसकी होगी? लाइफ की। तो जब हम कहेंगे हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, हम लाइफ के बारे में जानेंगे कि जिंदगी क्या है, तो वो जो फील्ड होगी साइंस की, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। तो यहां अगर हम देखें कि बायोलॉजी की जो वस्फ बनती है, इनका जो डेफिनेशन जो बनती है वो क्या होगी, तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो क्या है इनकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या कहेंगे हम? या तो कहेंगे सिस्टमेटिक, या हम क्या कहेंगे? या कहेंगे हम कि साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी किसके बारे में? साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो ये उनकी क्या बनती है? ये डेफिनेशन बनती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बारे में हम या तो सिस्टमेटिक स्टडी या इसकी साइंटिफिक जो स्टडी होगी तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। अभी इसकी बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं, आज जस्ट मैं आपको उनकी मेन ब्रांचेस बताऊंगा। वैसे तो इनकी जो ब्रांचेस की बात करेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे हम कह सकते हैं एनाटॉमी हो जाती है, फिजियोलॉजी हो जाती है, हिस्टोलॉजी हो जाती है, ये सारी इनकी ब्रांचेस हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं? वो तीन ब्रांचेस, मेन जो ब्रांचेस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सी है वो जो मेन ब्रांचेस हैं किसकी? बायोलॉजी की। तो फर्स्ट जो होगी वो क्या होती है? वो होती है ज़ूलॉजी। ये क्या है? ये फर्स्ट मेन ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। तो अब यहां अगर हम ज़ूलॉजी को देखेंगे कि ये बायोलॉजी की ब्रांच तो है, इसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? तो जब हम इनकी बात करेंगे ज़ूलॉजी की, तो यहां हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी किसके बारे में? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी अबाउट एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमने बायोलॉजी कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, तो यहाँ ज़ूलॉजी ये किसकी ब्रांच है? मेन ब्रांच है बायोलॉजी की। तो उसमें जब एनिमल्स की स्टडी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। ये फर्स्ट ब्रांच है, मेन ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। अब इनकी जो दूसरी ब्रांच होगी उसको हम क्या कहते हैं? वो है बॉटनी। अब बॉटनी जो है वो वर्ड बॉटनी से लिया गया है जिसका मतलब है प्लांट्स। तो यहां जब प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे यहां जू, तो यहां जू का मतलब क्या होगा? जू का मतलब होगा एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी, अब यहां बॉटनी जो बॉटनी वर्ड से लिया गया है, तो यहां हम क्या कहेंगे कि यहां जो स्टडी होगी वो किसकी होगी? वो होगी हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी अबाउट प्लांट्स। तो ये दूसरी ब्रांच है किसकी?
बायोलॉजी की, जिसमें हम किसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो वो जो ब्रांच होती है उनको क्या कहते हैं, दैट फील्ड इज नोन एज, ये दूसरी जो है मेन ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये बॉटनी है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो दिस इज सेकंड मेन ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। अब तीसरी ब्रांच होगी यहाँ इनकी, और वो न्यू ब्रांच है बायोलॉजी की, उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्योंकि यहाँ जो माइक्रो लफ्ज है इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा स्मॉल, कि जो लिटिल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख पाते, हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो उसको जो फील्ड होती है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां हम क्या कहेंगे कि साइंटिफिक स्टडी करेंगे, हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे अबाउट, सिस्टमेटिक स्टडी और साइंटिफिक स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको माइक्रो, उस बायोलॉजी की फील्ड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। तो ये तीन ब्रांचेस हैं किसकी, बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कहलाती हैं वो एक हो जाएगी जूलॉजी, दूसरी जो है वो बॉटनी है, और तीसरी जो है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अब ये तीन, वैसे बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस भी हैं, बट लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दीज the different branches of the biology that have important role in the field of biology. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको उनकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, उनको सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमारी जो दूसरी ब्रांचेस है, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मकसद है वो इंट्रोडक्शन बायोलॉजी है, बायोलॉजी कि हम उनको क्यों पढ़ते हैं। अब ये जो बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उनकी मेन ब्रांचेस की बात की मैंने। तो अब यहाँ हम क्योंकि बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, सेल का जो बुनियाद है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कौन सा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसे है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो है माइंड में अराइज होते हैं। तो उस क्वेश्चंस को समझने के लिए जो फील्ड होती है साइंस की वो कौन सी होती है, वो बायोलॉजी होती है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी। मैं आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा जिसकी वजह से हम किसकी स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं कि हम बायोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। अब यहां बात होगी कि व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं, माइंड में आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और उनका इंटरेक्शन कौन सा है एनवायरनमेंट के साथ, उनका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन कौन सा है। जब हम उनकी बात करते हैं तो हम किसको पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तब हम कहते हैं कि यहाँ जो बायोलॉजी के पढ़ने का मकसद है वो कौन सा है, हम उस पॉइंट्स पे आते हैं। तो नंबर 1 जो पॉइंट होगी कि हम बायोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं, तो वेरियस काइंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कहाँ ऑन द अर्थ, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो कौन से काइंड्स हैं उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए हमें जो फील्ड दरकार होती है वो कौन सी होती है, वो बायोलॉजी होती है। तो क्या कहेंगे हम यहां हम कहेंगे कि वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ के कितने अक़साम हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जमीन के ऊपर रहते हैं। उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हमें जो फील्ड दरकार है वो किसको,
बायोलॉजी किस जो साइंस की फील्ड जो है वो क्या कौन सी है, वो बायोलॉजी है। तो हम उसको जो भी वेरियस काइंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जमीन के ऊपर मौजूद हैं उनको पढ़ने के लिए जो हमें फील्ड दरकार है वो कौन सी होती है, वो बायोलॉजी होती है। देन जो ये दूसरा जो टाइप होगा कि हम बायोलॉजी को ये तो पहला हुआ कि वेरियस काइंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जमीन के ऊपर मौजूद हैं, उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो हमें पता चल जाता है कितने जो है एग्जाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन के ऊपर जो है या जमीन के अंदर जो है वो रहते हैं। अब यहाँ जो है वो रिलेशन, दूसरी पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप देखना है, किसके बीच में रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जो एग्जिस्टिंग अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइम इस वक्त जो इस पीरियड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जमीन के ऊपर और जो पहले थे ऑर्गेनिजम्स जो अब नहीं है, उनका आपस में इंटरेक्शन, उनका आपस में रिलेशनशिप कौन सा है। तो हम दूसरी पॉइंट जो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए दरकार होती है वो क्योंकि हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें इसका जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आपस में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है। तो जब वो हम फाइंड आउट करते हैं तो हम किस फील्ड का सहारा लेते हैं, हम बायोलॉजी का सहारा। तो रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। देन दिस सेकंड पॉइंट टू स्टडी द बायोलॉजी, ये दूसरी पॉइंट होगी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। अब तीसरी पॉइंट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो क्या कहेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, क्लासिफिकेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, ग्रुपिंग होगी। किसकी होगी, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। किसकी, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कि जो क्लासिफिकेशन हो रही है, किस क्लास में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, किससे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस ग्रुप के साथ उनका जो है रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस बेस पर, वो बेस्ड होगा बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज एंड फंक्शन, कि वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सिमिलरिटी आपस में कौन सी है, उनकी डिसिमिलरिटीज आपस में कौन सी हैं। तो उस बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये चीज जो आ जाती है तो ये फील्ड किस में ले आते हैं हम, बायोलॉजी में। तो क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस बेस पर होगी, वो सिमिलरिटीज के बेस पर, सिमिलरिटीज के बेस पर, और दूसरी जो होगी वो डिसिमिलरिटीज के बेस पर। किसके बेस पर, डिसिमिलरिटीज के बेस पर हम बात करेंगे। एंड दूसरा जो होगा वो तीसरी जो पॉइंट होगी वो फंक्शन के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल एक्सटर्नल फंक्शंस हैं, क्या वो एक जैसे हैं, उनकी सिमिलरिटी है कि नहीं है, उनकी जो डिसिमिलरिटीज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कौन से हैं। तब जब ये चीजें पढ़ते हैं तो ये किस में पढ़ते हैं, वी हैव टू स्टडी इन द बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट हुई बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए। अब चौथी जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन सा है, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये जो सवाल आता है, तो इस क्वेश्चन का सवाल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें कहां से मिलता है, वो बायोलॉजी से। जब बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी बनी हुई हैं। ये सारी चीजें हमें कहां मिलेंगी, ये हमें चीजें मिलेंगी बायोलॉजी के अंदर। तो ये इनकी क्या हुई, चौथी पॉइंट है जिसकी वजह से हम किसको, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अब यहां इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होगा। पांचवी जो पॉइंट है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से
जो क्या है कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं, मोरसी खासियतें जिसको हम बोलते हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो कैसे मुंतकिल हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्या उनके बीच में सिमिलरिटी है क्या नहीं है, और वो उनकी जो मुंतकली है वो कौन सी है। तो ये जो बातें हम पढ़ते हैं that will be studied under the field of किसकी फील्ड में पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। अब ये 5वीं पॉइंट हुई। अब 6 पॉइंट जो है वो क्या होगी, वो रिलेशनशिप होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ, कौन सा रिलेशनशिप है, जिसमें हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स की अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है। तो जो 6 पॉइंट होगी वो क्या होगी, वो होगा रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप between living organisms and environment, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है। तो ये चीजें, ये 6 पॉइंट हुई। अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लास्ट और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगी जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बेनिफिशियल कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कौन से प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है या ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है। ये होगी जो लास्ट पॉइंट है बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो ये हुआ क्या कि ये हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स, किसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड, कौन प्रोड्यूस करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के लिए कौन से बेनिफिशियल इफेक्ट्स ला रहे हैं, कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स ला रहे हैं। तो ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं, ये चीजें हम जब पढ़ते हैं, ये समझ लें आप कि ये क्वेश्चंस हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं, कितने उनके एग्जाम है, वो हम इस फील्ड के अंडर स्टडी करते हैं। उनका जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जो उनकी मुंतकली होती है वो भी एक हमारे लिए क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा इंटरेक्शन है, और जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे और अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो कैसा है, कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चंस जब हम देखते हैं तो हमें ये जो आंसर मिलता है वो किस फील्ड से मिलता है, वो बायोलॉजी फील्ड से मिलता है। तो इसलिए हम किसको स्टडी करते हैं, बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। ये था आज हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजी। थैंक यू।